नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज फिर हाजिर हूँ एक खौफनाक केस को लेकर, जो आज से 2 दिन पहले 23 अगस्त को हुआ। सुबह का लगभग 9 बज रहा था। 9:15 के आसपास सारे जो लोग होते हैं मुंबई में, जो मजदूर होते हैं, वो अपने अपने कामों पर यानी अपनी साइट्स पर वापस काम के सिलसिले में लौटते हैं। यानी जहाँ काम करते हैं वहां पर जाते हैं। तो मुंबई में जगह जगह कंस्ट्रक्शन का काम होता रहता है। कहीं बिल्डिंग्स बनती है, कहीं मेट्रो का काम चल रहा है, कहीं गटर का काम चल रहा है, कहीं रोड का काम चल रहा है। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, महिलाएं अपने कामों में लगी हुई हैं, और जो फेरी वाले हैं वो अपना काम कर रहे हैं। वहीं मुंबई के माड़खुर्द इलाके में महाराष्ट्र नगर में मेट्रो का काम चल रहा है। मेट्रो, मुंबई मेट्रो। और वहां पर ढेर सारी मिट्टी, खड्डे, कहीं पे माल, जो गिट्टी है, रेती है, मट्टी है, वगैरह वगैरह फैला हुआ है। जगह जगह कहीं कहीं गड्ढे हैं मेट्रो के, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो वहां पर जो मजदूर काम कर रहे थे मेट्रो में, वह भी लगभग सुबह का 9 बज गया तो वापस काम के सिलसिले में वापस आ गए, काम करने लगने लगे। क्या होता है कि अब जब वो काम पर आते हैं तो अपना कपड़ा, जो ड्रेस है, वो चेंज करते हैं, जिससे पहन कर जो काम करते हैं वो पहनते हैं, और उसके बाद वो काम करने लगते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि यहाँ वो लोग रोज काम करते हैं, लेकिन उस दिन वहां पे बदबू बहुत आ रही थी। 23 अगस्त का दिन था, सुबह 9:30 बज रहा था आसपास। अब बहुत तेज बदबू आ रही थी। अब बदबू इतनी असहनीय थी कि उन लोगों ने सोचा कि पहले देख लेते हैं यहाँ क्या मरा है क्या कुछ, क्योंकि साफ सुथरी जगह, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अचानक वहां पर बदबू आना, वो भी असहनीय बदबू, वो लोग कंट्रोल नहीं हुआ। तो उन लोगों ने, यानी जो उनका ग्रुप था, उन लोगों ने सोचा कि पहले हम चेक करते हैं क्या है यहाँ आसपास, कुछ मरा है, कोई जानवर है, उसे फेंक देते हैं, फिर काम करते हैं आराम से। नहीं तो दिन भर काम करना है और परेशानी झेलनी पड़ेगी। तब लोगों ने आसपास देखा, कुछ दिखा नहीं। फिर थोड़ा आगे बढ़े। आगे बढ़े तो बदबू आ रही थी, लेकिन वो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि बदबू वहां से आ रही थी, क्योंकि एक गोनी पड़ी हुई थी वहां पे, गोनी, बड़ी हैवी गोनी, उसके अंदर जैसे कुछ था, मक्खी भी बन बना रही थी उसमें। तब उन लोगों ने लगा कि यहाँ से क्या बदबू आएगी, गोनी में कुछ होगा सामान वामान। लेकिन जैसे जैसे वहां नजदीक जा रहे हैं, वैसे वैसे जो बदबू है, दुर्गंध है, वो तेज होती जा रही है। यानी दुर्गंध असहनीय थी एकदम। अब पुलिस की टीम, अब मजदूरों ने क्या कहा कि सोचा कि अब पहले इसे खोल कर देखते हैं इसके अंदर है क्या। ये डिसाइड किया उन लोगों ने। अब क्या किया, गोनी को खोलने लगे। जैसे ही गोनी को खोले, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जो अंदर चीज होती है। वो देखते हैं कि उसके अंदर एक लाश है, वो भी सड़ गल चुकी है एकदम, और असहनीय बदबू। वो लोग उल्टी करने लगते हैं एक तरफ जाकर, इतनी गंदी बदबू आ रही थी, और क्योंकि बॉडी पूरी सड़ चुकी थी। अब जैसे ही ये बात होती है और पता चलती है, हड़कंप मच जाता है मजदूरों के बीच, और उन लोगों ने तुरंत जो उनके ऊपर का कॉन्ट्रैक्टर है या जो भी है उनका ठेकेदार, उससे कांटेक्ट करते हैं, उसे बुलाते हैं और ये बात बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। वही कॉन्ट्रैक्टर आता है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, जो एक पुलिस स्टेशन है, ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन, वहाँ पर इस बात की सूचना देते, 112 पे कॉल करके इमरजेंसी में। फिर मौके पर ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन की टीम पहुंचती है और देखती है कि मामला काफ़ी गंभीर है, क्योंकि मर्डर करके एक महिला की बॉडी को गोनी के अंदर पैक करके बाकायदा उसे फेंक देना, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब इस केस में पुलिस क्या करती है, पहले तो बॉडी को अच्छी तरह से देखती है। तो सलवार समीज महिला पहनी हुई थी, और जो गहने थे महिला के, वो नकली थे, ये ध्यान देती है पुलिस। और उसके बाद पुलिस की टीम पता करने की कोशिश करती है कि महिला की एज क्या होगी। तो महिला की एज को डिफाइन करना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि बॉडी फूल चुकी थी, सड़ चुकी थी, और मुंह पर एकदम सूजन आ गई, यानी मुंह एकदम फूल चुका था, बड़ा हो चुका था। तब उसे आइडेंटिफाई करना, पहचान करना पुलिस के बस की बात नहीं थी उस समय। लेकिन फिर भी बॉडी को देख के लग रहा था 35 से 40 साल की महिला है, ऐसा बॉडी को पहली बार देख के लगा कि बॉडी फूल के एकदम बड़ी चौड़ी हो चुकी थी। अब पुलिस की टीम, वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित किया गया, क्योंकि इतनी बड़ी केस पुलिस को सॉल्व करना था, क्योंकि पुलिस को आइडेंटिफाई भी नहीं हुआ है कि बॉडी किसकी है। अब पुलिस ने तुरंत जो नजदीकी घाटकोपर का एक हॉस्पिटल है, राजूबड़ी, वहां पर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल सकता है कि क्या हुआ होगा, क्या कैसे इसकी मौत हुई होगी। अब पुलिस की टीम इस केस में आरोपियों को पकड़ने के लिए अब हाथ पैर चलाने लगती है। पुलिस की टीम के सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो महिला मरी है उसका नाम क्या है, वो रहती कहाँ थी, क्या करती है और उससे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। ये 3-4 सवाल जब तक पुलिस के हाथ नहीं लगेंगे तब तक कातिलों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो सकता है। अब पुलिस के पास सबसे पहला जो प्रोसेस है पुलिस का, कि अगर कोई महिला की बॉडी मिली है तो महिला अपने घर से भी गायब होगी, और महिला की बॉडी ट्रॉम्बे यानी महाराष्ट्र नगर में मिली है तो आसपास की ही महिला कोई गायब भी होगी। उसकी मिसिंग कंप्लेन यानी गायब होने की सूचना पुलिस स्टेशन में परिवार वालों ने जरूर दी होगी। तो पुलिस की टीम क्या की, आसपास के जितने पुलिस स्टेशन हैं, खासकर जो उनके इलाके में आता है या उनके क्षेत्र में आता है, उन सारे पुलिस स्टेशनों के जो मिसिंग कंप्लेन है उसे खंगालना शुरू की कि कोई मिसिंग हुआ है क्या। तो पुलिस की टीम वहां पर मिसिंग खंगाल रही है कि कोई मिसिंग होने की किसी महिला की खबर है तो उसे मैच किया जाए, पूछताछ किया जाए, लेकिन ऐसी कोई खबर पुलिस को नहीं मिली। अब ये केस कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था, केस बड़ा होते जा रहा था, और पुलिस को, क्योंकि बदलापुर, कोलकाता कई मामले हुए रेप के, बलात्कार के लगातार। तो उसके बाद जो महाराष्ट्र का माहौल है वो बदल गया था, यानी महाराष्ट्र में हड़कंप मचा हुआ है, जैसे इन तरह के मामले बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं। तो इसके चलते पुलिस के ऊपर भी बहुत दबाव है, पुलिस के ऊपर भी जल्द कार्रवाई करने और आरोपियों को पकड़ने का बहुत बड़ा प्रेशर इस समय है, क्योंकि लगातार लोगों की नजर है, क्योंकि जो केस बढ़ रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी लेट से हो रही है, और जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है उस पर लोगों का गुस्सा है, लोग सड़कों पर उतर जा रहे हैं, रेल रोक दे रहे हैं। तो वो ये केस भी हाल ही में हुआ है, आज से 2 दिन पहले। तो पुलिस के ऊपर भी प्रेशर था, पुलिस ने इस केस में तुरंत 10 टीमें बना दी। जो डीसीपी है वो हेमराज सिंह राजपूत, उन्होंने क्या किया कि अब इस केस को सॉल्व करने के लिए 10 टीमों का गठन किया। 10 टीमों में कई लोग शामिल हुए, सैकड़ों पुलिसकर्मियों की टीम अब इस केस में जांच में छुट गई थी। अब पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, पुलिस जगह जगह के सारे सीसीटीवी खंगाल रही है। वही महिला के जो क्राइम स्पॉट है वहां से, जो भी जहां पर बॉडी मिली है, जहां डंप की गई थी, वहां से कुछ एविडेंस मिल जाए, वहां से भी पुलिस की टीम कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। वहीं पुलिस की एक टीम सारे सीसीटीवी खंगाल रही है कि सीसीटीवी में कोई संदिग्ध दिखे, अगर उस रूट पे आया होगा तो किसी रूट से तो वहां पर गया होगा, और उस रूट पर कहीं भी सीसीटीवी लगा होगा तो जरूर आरोपी ट्रेस होंगे। तो पुलिस ने अब मुखबिरों को भी एक्टिव कर दिया कि जो आसपास की सूचना देते रहे, और क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसकी अपडेट पुलिस को अंदर की मिलती रहे, और जो भी ऊपर से जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो सुचारू रूप से चलती रहे। अब पुलिस की टीम लगातार आरोपियों की तलाश में थी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। लेकिन पुलिस को 24 घंटे के अंदर एक बड़ी लीड मिल गई। बड़ी लीड ये मिल गई कि आरोपियों के बारे में पता चल गया। मुखबिरों द्वारा और सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने किसी तरह टेक्निकल एविडेंस के मदद से पकड़ ये लिया कि पहले पुलिस ने पीछा किया, और फिर पता चला कि जो महिला मरी है वो महिला भी उन्हीं के घर की है। ये पता चला पुलिस को। जो महिला है, जो मृतक है, उस महिला का नाम पता चला है रेशमा कन्हैयालाल जायसवाल। रेशमा कन्हैयालाल जायसवाल उस मरने वाली महिला का नाम पुलिस को पता चल गया था, और पुलिस को यह भी पता चला था कि उसके घर मारने के पीछे उसके घर के लोग, उसके परिवार के लोग ही शामिल हैं। और उसमें उसका पति, उसका देवर और उसकी ननद, नंदोई और उसकी सास, ये 5 लोग शामिल हैं, ये बात पता चली है। यानी भाई भाई और एक बहन, और बहन का आदमी, और उसके बाद उसकी माँ, ये 5 लोग मिलकर इस क्राइम को अंजाम दिए। पुलिस ने इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 5 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अब आगे की पूछताछ कर रही है कि उनका मकसद क्या था, उन लोगों ने यानी क्यों मार दिया, रेशमा को मारने के पीछे का मकसद क्या था। पुलिस अभी इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जब पुलिस से यानी जो डीसीपी है हेमराज सिंह राजपूत, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने अभी इस पर क्लियरली स्पष्टीकरण नहीं दिया है, यानी क्लियरली नहीं कहा है कि क्या हुआ था, महिला को क्यों मारा गया है, महिला के मारने के पीछे का मकसद क्या था। अभी पुलिस इस केस में इंट्रोगेशन करेगी 5 आरोपियों से, उसके बाद ही पता चलेगा। और पुलिस ने कैसे इन लोगों तक पहुंची, एग्जिट क्या था, लीड क्या थी, वह भी अब पुलिस आगे जब केस में इंट्रोगेशन करेगी तब
खुलासा करेगी। अब इस केस में पुलिस ने अभी तक इससे ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। तो पुलिस ने पांचों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे पूछताछ कर रही है। जल्दी पुलिस आगे केस का खुलासा करेगी और मैं आगे आने वाली जो क्राइम स्टोरी होगी उसमें आप लोगों को इस केस के बारे में अपडेट दे दूंगा। अगर बड़ी कहानी या कोई और नया टर्निंग पॉइंट होगा तो जरूर इस पर एक विस्तृत वापस एक एपिसोड बनाऊंगा। लेकिन अगर कोई नई बड़ी अपडेट नहीं होगी तो आने वाले एपिसोड में आप लोगों को इस कंटिन्यू कर दूंगा मैं। तो आप भी लोग भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।